डियर स्टूडेंट, ये बेरोजगार से रोजगार बनाने तक के सफ़र में सरकारी रोजगार आपकी पूर्ण मदद कर रहा है साथियों। आपका चाहे साइंस हो चाहे जीके हो, सब में बेहतरीन कंटेंट और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में फंसने वाला कंटेंट जो है आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वो भी सरकारी रोजगार के माध्यम से। और सरकारी रोजगार ही आप लोगों के लिए आरआरबी टीसीएस पैटर्न पर आधारित टोटल 2100 प्रश्न लेकर के आया है, जो मात्र आपको 21 रुपये में इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगी पीडीएफ। और इस पीडीएफ में साथियों साइंस के क्वेश्चन हैं, कुछ व्याख्यात्मक रूप के जो है उसमें दिए गए क्वेश्चन हैं, चाहे जीके के हों या साइंस के क्वेश्चन हों, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वन लाइनर हैं। जी हाँ साथियों, तो आपके लिए एक संपूर्ण बेहतरीन पीडीएफ है जो आपको कम से कम 10 से 12 नंबर तो ये साइंस और जीके में कवर करा के ही जाएगी। तो साथियों अभी लिमिटेड समय के लिए कुछ ऑफर चल रहा है जो मात्र 21 रुपये में है, उसके बाद में यह 51 रुपये में कर दी जाएगी एग्जाम के लगभग टाइम से आगे से पहले। तो साथियों आप लोग जल्दी से जल्दी इसको बाई कर लीजिए। तो चलिए साथियों पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और साथियों सरकारी रोजगार से जुड़े रहिए, और साथियों सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल, ये खरीद नहीं खरीफ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह मिस्टेक हो गया है, ठीक है, खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो कपास है वो खरीफ का जो है ये उदाहरण है। अच्छा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों कि कपास जो है ये कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपज इसकी होती है। और साथियों कमेंट में सिर्फ इसीलिए कहता हूँ करने के लिए क्योंकि वो माइंड में क्वेश्चन सेव हो जाता है और एग्जाम में गलत नहीं होता, और सिलेक्शन वहीं से होता है जहाँ से गलत होने की जो है परसेंटेज कम हो जाती है। रिवीजन करते रहिए, सही आपका हो जाएगा। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। मैं भी चाहता हूँ साथियों आप लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, और अगर सरकारी रोजगार आप लोगों की मदद कर रहा है, चाहे जीएस हो चाहे साइंस हो, तो इसमें मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा किसी के माँ बाप के चेहरे पर खुशी लाना। तो साथियों साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस, क्रिकेट, लाल टेनिस, हॉकी। तो स्मृति मंधाना का संबंध जो है वह क्रिकेट से है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है, तो वो कहाँ जाते हैं? तो वो सबसे पहले नेपाल जाएंगे, उसी के बाद में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का प्रश्न है, चेसूस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, टेनिस में एक वर्ष में कितने बैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है 4 टूर्नामेंट जो है पूरे खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के एनटीपीसी में पूछा जा चुका प्रश्न है। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी, क्रस्ट और आच्छादन मेटल को पृथक करता है? तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी में आने की संभावना है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, उसको मोहो बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसको मोहो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न, और ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है इसका साथियों। ये लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक, यह जो है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है, और इसमें किसके बारे में संकलन किया गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सौर मंदिर जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? जी हाँ, जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है शूटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? गोवा में। जी हाँ, गोवा में दूध सागर झरना स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट साथियों, आप खुद देख के पता कर सकते हैं, और जो लोग प्रीवियस ईयर दे रहे हैं उनको तो पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट सेशन है ये। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का है। जी हाँ, लावड़ी ये महाराष्ट्र का जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ, नाबार्ड की स्थापना कब? पहली बात तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी। जी हाँ, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे निःशुल्क पीडीएफ क्लास की जो पीडीएफ है वहाँ पे निःशुल्क मिलती है, और आप लोग साथियों उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक पीडीएफ शो नहीं करेगी, लेकर के बेहतरीन रिवीजन कीजिए। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? जी हाँ, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? वो लागू किया 1978 में। कब? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो वो है अरुंधति रॉय जी। जी हाँ, अरुंधति रॉय जी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात कितना है? तो केरल में लिंगानुपात जो है वो 1084 है। कितना है? 1084 लिंगानुपात केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आप ये मान के चलिए, राष्ट्रीय उद्यानों से, टाइगर रिजर्व से एक क्वेश्चन ग्रुप डी में जरूर आएगा, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फंसेगा, ध्यान रखिएगा। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया? तो वो संविधान 969वां संविधान संशोधन था 1991, जिसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है, ध्यान रखिएगा, यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ओडिशा। जी हाँ, किसको मिला है? सिल्वर फिलिग्री जीआई टैग जो है वो ओडिशा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, लिच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? माफ़ी चाहेंगे, लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो लच्छू महाराज जो है वो कथक से संबंधित है। जी हाँ, कथक से संबंधित है। साथियों, ये पीडीएफ आप लोगों के लिए, आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि 21 रुपये में 2100 क्वेश्चन है, और कम से कम ये 10 से 12 नंबर साथियों जरूर, अगर आप रिवीजन करते हैं तो। ध्यान रखिएगा, बिना रिवीजन की मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप रिवीजन करते हैं इसका तो ये 10 से 12 नंबर तो ज़रूर दिला के जाएगी। तो आप लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए साथियों, अपना सपना पूरा करने के लिए रिवीजन जरूर करते रहिएगा। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जी हाँ, पुराने संसद भवन का नाम बदल करके संविधान भवन कर दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? जी हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था 18 जून 1576 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन किन देशों के साथ क्रमशः एलओसी
एवं LAC लगता है, तो कौन कौन से देश हैं? तो वो देश हैं चीन और पाकिस्तान के साथ में LOC और LAC लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है, आगे भी आने की संभावना है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? जी हाँ, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा रोपड़। क्या है? रोपड़ जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का है, स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है गोल्डन, तो वो है साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में 32 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन तो होमवर्क में दिया नहीं था। ये जरूरी इसलिए करना होता है, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो गलत होने की संभावना नहीं हो, क्योंकि कमेंट बॉक्स में टाइप किए तो याद रहता है। 33 नंबर का प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक अनुवाद लफ्ज़नामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था? तो वो पुस्तक थी महाभारत। ध्यान रखिएगा, महाभारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो वो थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई थी। जी हाँ, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन के द्वारा जो है लिखी गई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, अशोक सम्राट का पुत्र जो मौर्य वंश से संबंधित था वह कौन था? तो वो था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? जी हाँ, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? जी हाँ, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, और ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है ग्रुप डी का। तिनकठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से? असहयोग, सविनय अवज्ञा, चंपारण या फिर बंग भंग आंदोलन? तो तिनकठिया व्यवस्था का संबंध जो है वो चंपारण आंदोलन से संबंधित है, जहां से महात्मा गांधी जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6400 किमी है के उत्तरी भाग में स्थित है? तो ये जो है साथियों दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। कितनी लंबाई है? 6400 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। छोटे छोटे प्रश्न ना घाव गंभीर करके जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इनका भी रिवीजन जरूरी है। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का सर्वोच्च रैंक वाला सिविल अधिकारी होता है? तो वो होता है कैबिनेट सचिव। क्या होता है? कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय है? तो वो मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 45 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो वो दी गई है अनुच्छेद 110 में। कब? अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सुख रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 17 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस जो है वो 17 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है मीथेन। शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट लॉन्चर ने लॉन्च किया है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट लॉन्चर ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब जाएगा LVM-3M4, इसने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा है? तो वो संविधान संशोधन था 44वां। जी हाँ, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही ये जो है मौलिक अधिकार के अस्तित्व में नहीं रहा था। तो साथियों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो साथियों बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो को लाइक और शेयर किए हुए मत जाइएगा। और साथियों, आप लोग शेयर नहीं करते, बहुत गलत बात है, शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि यही है साथियों जो बेरोजगार से रोजगार तक के सफ़र में आपकी पूरी ईमानदारी के साथ सहायता करेगा, वो है सरकारी रोजगार। जी हाँ साथियों, यही आपको सरकारी रोजगार तक पहुंचाएगा। तो साथियों, आप लोग अपना सपना पूरा कीजिए, माँ बाप का सपना तो जरूर पूरा कीजिएगा, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़ जाए। और ज़्यादा टाइम नहीं बचा। आप लोगों को लग रहा है जिस दिन कोर्ट का फैसला आ गया ना, उसी दिन एग्ज़ाम रख दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग कि आज से 30 दिन बाद या जो है 15-20 दिन बाद जो है एग्ज़ाम है, समझ रहे, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मेहनत अभी से करते रहिए। आप लोग ये टारगेट मान के चलिए कि 3 महीने में हमें पूरा जो है कर लेना है। इसी तरीके से मैं भी साथियों आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ। जैसे अभी मैं एक कोचिंग टॉपिक वाइज रिलेटेड क्वेश्चन ला रहा हूँ, समझ रहे, साइंस के टॉपिक, जितने भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैं लेकर के आ रहा हूँ। समझ रहे आप लोग? तो आप लोग साथियों लगे रहिए। और ये साथियों PDF आप लोग जरूर ले दीजिएगा। मात्र 21 रुपये में 21 रुपये इधर उधर बेकार कर देते हैं, उससे अच्छा यहाँ पे लगा के देखिए। 10 से 12 नंबर जरूर देखे जाएगा साथियों। और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।